और आइए अब आपको बता दें, इस वक्त की अहम खबर साकेत बहुगुणा को लेकर एक जो बैठक चल रही थी, अब उसके बाद कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर श्री साकेत बहुगुणा जी को कांग्रेस का उम्मीदवार घोषित किया गया है और इसके लिए मुझे हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महामंत्री और प्रदेश के प्रभारी माननीय श्री चौधरी वीरेंद्र सिंह द्वारा निर्देशित किया गया है कि श्री साकेत बहुगुणा जी के नाम की घोषणा करें और आज श्री साकेत बहुगुणा जी देहरादून पहुंच रहे हैं और 21 तारीख को वो अपना नामांकन करेंगे। मतलब अगर कहा जाए तो बहुगुणा परिवार की तीसरी पीढ़ी वो कर रही है, आप लोग तीसरे देखते हैं कितना जो भी और श्री साकेत बहुगुणा जी के नाम पर मंथन भी हुआ, चिंतन भी हुआ और जो प्रदेश के हमारे वरिष्ठ नेता हैं सबकी राय ली गई। इस संदर्भ में विस्तृत रूप से चर्चा हुई है और इसके बाद इसके पश्चात ही श्री साकेत बहुगुणा जी को प्रत्याशी घोषित किया गया है। और और कुछ सवाल आपके हो तो बता दीजिए। देखिए, इस संदर्भ में दिल्ली में भी बैठकें हुई हैं और कल प्रभारी चौधरी वीरेंद्र सिंह जी यहां पर पहुंचे। उन्होंने यहां के वरिष्ठ नेताओं से भी पहले भी बातचीत की इस संदर्भ में और कल भी विस्तृत रूप से चर्चा हुई है। इसके पश्चात ये निर्णय लिया गया है और हमारे कांग्रेस संगठन पूरी ताकत के साथ इस चुनाव को लड़ेगा और इससे पूर्व भी हमारे प्रदेश के प्रभारी इंचार्ज ने, जो हमारे यहाँ के लोकल एमएलए हैं, टिहरी संसदीय क्षेत्र के विधायक हैं, हमारे संगठन के विभिन्न संगठनों के लोग हैं, हमारे वरिष्ठ नेता हैं, जिला कांग्रेस कमेटी और ब्लॉक कांग्रेस इकाइयों के अनुशासित संगठनों के सभी पदाधिकारियों से, कार्यकर्ताओं से भेंट करके उनके विचार जाने और लगातार इस बारे में चर्चा होती रही है और प्रदेश के जो वरिष्ठ नेता हैं उनसे भी बैठकर दिल्ली में चर्चा हुई, यहाँ पर भी बातचीत हुई है। उसके पश्चात ही यह निर्णय लिया गया है। आपको क्या लगता है कि टीवी के जो चुनाव है और आप लोग पूरी तरह से तैयार हैं, क्योंकि बीजेपी का कैंडिडेट पहले ही घोषित हो चुका था और उन्होंने मीटिंग लेनी शुरू कर दी थी, आप लोग थोड़ा देर हुआ? नहीं, कोई देरी नहीं हुई है, हम पूरी तरह तैयार भी हैं और ये चुनाव भी जिस तरह से पिछले चुनाव का में हमने जीत हासिल की है, चाहे वो लोकसभा के चुनाव हो, चाहे विधानसभा के चुनाव हो, चाहे बाई इलेक्शन हो, उपचुनाव हो, टिहरी भी हम जीतेंगे। इस बात का हमें पूरा भरोसा है। यहाँ की टिहरी संसदीय क्षेत्र की जनता का भरोसा है, विश्वास है और कार्यकर्ताओं पर भी पूरा भरोसा है। देखिए, साकेत बहुगुणा जी प्राथमिक मेंबर सदस्य भी हैं और विगत चुनाव में उनकी भूमिका रही है। लोकसभा चुनाव में टिहरी में उन्होंने जितने भी टिहरी में संसदीय क्षेत्र में पार्लियामेंट्री सीट पर जो चुनाव, इस चुनाव में उन्होंने भूमिका निभाई है और जो उपचुनाव हुआ सितारगंज में, वो उसमें भी उनकी सक्रियता बनी रही है। चुनाव में हरीश रावत को आपको बुलाएंगे? ये सवाल क्यों पूछा जा रहा है मुझसे? हरीश रावत जी वरिष्ठ नेता हैं, उनसे राय ली गई है, उनकी राय भी महत्वपूर्ण है। उन्होंने भी चुनाव टिहरी चुनाव में उनकी भूमिका रहेगी। चुनाव में वो हमारे स्टार प्रचारक होंगे। अभय जी, बसपा एक चुनौती बन सकती है क्या? बात हुई बसपा से?
जल्दी ही तस्वीर साफ हो जाएगी। जो सामुदायिक ताकतें हैं उनके खिलाफ हम एकजुट होकर चुनाव को लड़ेंगे। अभी मेरा कहना उचित नहीं होगा, लेकिन मुझे विश्वास है कि इस चुनाव में जो फासिस्टवादी ताकतें हैं, सामुदायिकतावादी ताकतें हैं, उनके खिलाफ हम लोग एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे और जीत हासिल करेंगे। बसपा की बात की है, बसपा से कोई बात नहीं है। मैंने कहा तस्वीर जल्दी ही साफ हो जाएगी। कांग्रेस पार्टी के पास क्या मजबूरी था कि परिवार को ज्यादा फोकस किया गया कि वहाँ के कार्यकर्ता को फिर उनको टिकट नहीं दिया गया? देखिए, ये सभी लोगों की, मैंने कहा कि ये सभी लोगों की राय ली गई है। कितना विलंब हुआ, आपने कहा कि बहुत विलंब के बाद आज घोषणा हो रही है, लेकिन सभी टिहरी लोकसभा स्टेट का और सेंटर का पैसा टेहरी के विकास से बातचीत की गई टेहरी है। की जनता का जो टिहरी संसदीय क्षेत्र के विधायक हैं, माननीय विधायक हैं, जो पूर्व विधायक हैं, जो अनुसांगिक संगठन हैं, जो कांग्रेस के पदाधिकारी हैं, अध्यक्ष हैं, सबसे चर्चा की गई। उनकी राय के पश्चात ही यह फैसला हुआ है। परिवारवाद का आरोप लगता रहा है कांग्रेस पे, ये फिर प्रूव हो गया इस बार इलेक्शन पे, इस पर क्या कहना पार्टी? देखिए, परिवारवाद की जहां तक बात है, मैं तो यही कहूंगा कि ये जो नाम आया है साकेत बहुगुणा जी का, इसमें सभी की राय से एक राय बनी है। उसके पश्चात ये नाम पर कांग्रेस ने अपनी मुहर लगाई है। देखिए, साकेत कई नामों पर चर्चा हुई, कई उम्मीदवार थे, लेकिन मजबूत उम्मीदवार के तौर पर साकेत बहुगुणा हैं। कई नाम है, अब उसका मैं उल्लेख करना। कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने मुझ पे भरोसा दिखाया है, और मेरा एकमात्र लक्ष्य होगा कि हमारी पारंपरिक सीट है और पिताजी का इस सीट से बड़ा भावात्मक लगाव है, और मेरा कोशिश रहेगी कि केंद्र की योजनाएं, ज्यादा से ज्यादा केंद्र की योजनाएं हम स्टेट में लेकर आएं और टेहरी लोकसभा क्षेत्र का विकास कर सकें। योजनाएं हैं जो कांग्रेस पार्टी की सेंटर और स्टेट की योजनाएं हैं, और मैं चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा योजनाओं जो सेंटर और स्टेट की, जैसे मैंने आपको बताया कि जो योजनाएं हैं उनको स्टेट का और सेंटर का पैसा टेहरी के विकास में लगे, क्योंकि टेहरी की जनता का पिताजी के सीएम बनने में बहुत बड़ा योगदान रहा है। हमारे उम्मीदवार थे कांग्रेस के, जो हमारे अनुसांगिक संगठन है, जो हमारे कांग्रेस संगठन है, सभी के राय के बाद जो फैसला हुआ है। अध्यक्ष जी, आप तो सभी मीटिंग्स में शामिल रहे, ऐसी खबरें थी कुछ नेताओं ने इस नाम का बड़ा विरोध किया, और रिपोर्ट बताइए, ऐसा क्या था या नहीं? मेरी जानकारी में नहीं है। एक आम राय, आम सहमति बनी है, और सबकी ही सामूहिक जिम्मेदारी है। सब मिलकर चुनाव लड़ाएंगे और जीतेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने मुझ पे भरोसा दिखाया है, और मेरा एकमात्र लक्ष्य होगा कि हमारी पारंपरिक सीट है और पिताजी का इस सीट से बड़ा भावात्मक लगाव है, और मेरा कोशिश रहेगी कि केंद्र की योजनाएं, ज्यादा से ज्यादा केंद्र की योजनाएं हम स्टेट में लेकर आएं और टेहरी लोकसभा क्षेत्र का विकास कर सकें। योजनाएं हैं जो कांग्रेस पार्टी की सेंटर और स्टेट की योजनाएं हैं, और मैं चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा योजनाओं जो सेंटर और स्टेट की, जैसे मैंने आपको बताया कि जो योजनाएं हैं उनको स्टेट का और सेंटर का पैसा टेहरी के विकास में लगे, क्योंकि टेहरी की जनता का पिताजी के सीएम बनने में बहुत बड़ा योगदान रहा है। और समाचार प्लस के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में अब कांग्रेस के टिहरी लोकसभा उपचुनाव से उम्मीदवार साकेत बहुगुणा ने किन किन योजनाओं का जिक्र किया है, आइए आपको दिखाते हैं। साकेत बने कांग्रेस के उम्मीदवार, टिहरी से लड़ेंगे उपचुनाव, पैतृक सीट से लड़ेंगे साकेत, अब होगी करारी टक्कर। कांग्रेस के खेमे में इस वक्त खुशी का माहौल है, क्योंकि कई दिनों से टिहरी उपचुनाव के लिए साकेत बहुगुणा के नाम पर आखिरकार मोहर लग चुकी है। यानी अब टिहरी उपचुनाव में कांग्रेस का दारोमदार साकेत बहुगुणा के मजबूत कंधों पर होगा, और इसी मजबूती के साथ साकेत लड़ेंगे टिहरी से उपचुनाव। अपने पिता विजय बहुगुणा के नक्शे कदम पर चल रहे साकेत अपने पिता की लोकसभा सीट टिहरी से चुनाव लड़ेंगे। विजय बहुगुणा टिहरी से सांसद थे, और उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद उनकी ये सीट खाली पड़ी थी।
साकेत ने इस सीट को अपनी पारंपरिक सीट बताया। साथ ही इस मौके पर उन्होंने कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी और राहुल गांधी का भी शुक्रिया अदा किया। देखिए, सबसे पहले मैं कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने मुझ पे भरोसा दिखाया है और मेरा एकमात्र लक्ष्य होगा कि हमारी पारंपरिक सीट है और पिताजी का इस सीट से बड़ा भावात्मक लगाव है और मेरा कोशिश रहेगी कि केंद्र की योजनाएं ज्यादा से ज्यादा केंद्रीय योजनाएं हम स्टेट में लेकर आएं और टेहरी लोकसभा क्षेत्र का विकास कर सकें। साकेत को पहले से ही कांग्रेस की तरफ से प्रबल दावेदार माना जा रहा था और कांग्रेस हाईकमान ने इस पर मोहर भी लगा दी। अब इस सीट पर साकेत का सामना बीजेपी उम्मीदवार महारानी राजलक्ष्मी से होगा। आपको बता दें कि समाचार प्लस ने अपने सूत्रों के जरिए पहले ही ये साफ कर दिया था कि इस सीट से कांग्रेसी उम्मीदवार साकेत ही होंगे। अगर बात की जाए बहुगुणा परिवार की, तो इस परिवार ने टिहरी के लिए काफी कुछ किया है। शायद इसी का नतीजा था कि उनके पिता विजय बहुगुणा को टिहरी की जनता ने संसद तक पहुंचाया। वहीं उनके दादा हेमवती नंदन बहुगुणा का भी टिहरी से पुराना नाता रहा है। साकेत की भी टिहरी के विकास के लिए कई योजनाएं हैं। योजनाएं हैं जो कांग्रेस पार्टी की सेंटर और स्टेट की योजनाएं हैं और मैं चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा योजनाओं जो सेंटर और स्टेट की, जैसे मैंने आपको बताया कि जो योजनाएं हैं उनको स्टेट का और सेंटर का पैसा टिहरी के विकास में लगे, क्योंकि टिहरी की जनता का पिताजी के सीएम बनने में बहुत बड़ा योगदान रहा है। बहरहाल तमाम अटकलों के बाद साकेत के नाम पर कांग्रेस ने मोहर लगा ही दी है। अब देखना ये होगा कि साकेत पार्टी का ये भरोसा टिहरी वासियों में किस तरह जगाते हैं। समाचार प्लस की ओर से भी साकेत बहुगुणा को हार्दिक शुभकामनाएं। रचित कठैत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस। जो जखोली ब्लॉक में भी और उधर उखीमठ से 8 किलोमीटर दूर में भी नुकसान हुआ है। प्राथमिकता हमारी पहले यह है कि उन लोगों को स्थापित किया जाए, उनका पुनर्वास किया जाए, उनको सहायता दी जाए, इस पर जोर है, लेकिन उसका भी आकलन किया जा रहा है। अध्यक्ष जी, बार-बार बात सामने आती है, संगठन और सरकार में तालमेल नहीं होता, चाहे सदारगंज के चुनाव की बात और संगठन के नाम पे सिर्फ आप ही दिखाई दिए सदारगंज चुनाव में, मतलब संगठन आना रहा था। तो क्या ये टिहरी लोकसभा का जो चुनाव होगा इसमें कांग्रेस का झंडा डंडा उठाने वाले लोग रहेंगे? नहीं, आप कैसे कह सकते हैं कि ये संगठन नदारद रहा? पूरी टीम थी, पूरा हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का बहुत बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने मेहनत की है, उसका परिणाम रहा है कि हम चुनाव जीते हैं। उस क्षेत्र की महान जनता का आशीर्वाद, सहयोग, समर्थन रहा है और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने परिश्रम किया। उसका परिणाम रहा कि इतनी बड़ी लीड हमें मिली है। धन्यवाद आपका सबका बहुत बहुत। चाय एक लास्ट बताइए, ये तो किशोर उपाध्याय का पूर्व विधायक काफी नाराज चल रहे थे, क्या वो उनको पैसा कर पाएंगे पार्टी की वो चुनाव में? देखिए, पार्टी का फैसला है और पार्टी के फैसले को सबको स्वीकार करना होता है। पार्टी ने जो निर्णय लिया है तो नाराजगी आपको बताइए, हमें तो बताइए। नाराजगी हो सकती है, लेकिन जब पार्टी निर्णय करती है तो पार्टी के निर्णय के अनुरूप सबको उस निर्णय का सम्मान करना होता है, उस पर उसको स्वीकार करना होता है। फैसले से पहले एक क्वेश्चन था, टीवी कॉलेज में जो इलेक्शन हुआ है, आवाज तो होगी। वैसा चाय पीजिए, धन्यवाद। क्या बोलना चाहिए? ऊपर से नीचे वाला मामला हो गया। 15 मिनट टीवी आ गया भाई, चाय पी जाए प्लीज। हमारे साथ मौजूद हैं टिहरी लोकसभा उपचुनाव के प्रत्याशी साकेत बहुगुणा। आइए उनसे जानते हैं कि क्या क्या वो नई रणनीति लेकर जा रहे हैं जनता के बीच। साकेत जी, आप क्या क्या नई रणनीति लेकर जनता के बीच जा रहे हैं? देखिए, सबसे पहले मैं कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने मुझ पे भरोसा दिखाया है और मेरा एकमात्र लक्ष्य होगा कि हमारी पारंपरिक सीट है और पिताजी का इस सीट से बड़ा भावात्मक लगाव है और मेरा कोशिश रहेगी कि केंद्र की योजनाएं ज्यादा से ज्यादा केंद्रीय योजनाएं हम स्टेट में लेकर आएं